विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। ठीक है, 17 दिसंबर 2023, 3 दिन शेष। आरओ एरो के पेपर के लिए 3 दिन शेष। और जो जितने भी उत्तराखंड के जो बच्चे हैं सुदूर क्षेत्रों में बैठे हुए, उनको एक बार रैपिड रिवीजन। ठीक है, शैव धर्म पे थे हम लोग। तो शैव धर्म पे मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भगवान लकुलीश। कौन थे? भगवान लकुलीश थे। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि शिव की प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आंध्र प्रदेश में गुड्डी मल्लम लिंग रेणुगुंटा। कहाँ से प्राप्त हुई है? गुड्डी मल्लम लिंग रेणुगुंटा से प्राप्त हुई है। ठीक है, अब शैव धर्म में हमने एक तो शैव धर्म पढ़ते हैं, एक पाशुपत पढ़ते हैं, एक कापालिक पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? एक कापालिक पढ़ते हैं और एक कालामुख पढ़ते हैं। ये संप्रदाय हैं, कापालिक और कालामुख संप्रदाय। ठीक है, तो पाशुपत के मैंने बता दिया आपको कौन है? लकुलीश है। कभी कभी उन्हें नकुलीश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नकुलीश भी कहा जाता है। और शिव के 18 अवतारों में से एक माने जाते हैं। ठीक, इनमें पाशुपत संप्रदाय में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो इनका सिद्धांत है उसके 3 अंग हैं। एक होता है पति। पति मतलब स्वामी। पति मतलब स्वामी। दूसरा होता है पशु। पशु मतलब आत्मा। और तीसरा होता है पाश। पाश मतलब बंधन। ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कहा फिल्टर होते होते शायद लोक सेवा आयोग वाला क्या कर ले, आपसे पूछ ले कि पति, पशु और पाश। पाश मतलब बंधन होता है ना? तो पशुपति के रूप में शिव की उपासना करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कापालिक जो है वो किसकी पूजा करते हैं? तो भैरव की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? भैरव की पूजा करते हैं। शंकर के अवतार माने जाते हैं। अच्छा, जो श्रीशैल नामक स्थान है, श्रीशैल, ये किसका धार्मिक स्थल है? किसका है? आपने बोलना कापालिकों का है। एक किताब है मालती माधव। कौन सी किताब है? मालती माधव, जिसे किसने लिखा? भवभूति ने। किसने लिखा है? भवभूति में इस स्थान का उल्लेख हुआ है। किसका? श्रीशैल नामक स्थान का। ठीक है, उसके बाद होता है कालामुख संप्रदाय। कौन होते हैं? इन्हें महाव्रतधर कहा जाता है। कालामुख संप्रदाय के लोगों को क्या कहा जाता है? महाव्रतधर। एक फिर लिंगायत संप्रदाय पढ़ना आपने, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया पाशुपत संप्रदाय के बाद। तो लिंगायत संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो आपने बोलना है अल्लभ प्रभु और कलचुरी नरेश बिज्जल के प्रधानमंत्री बसभ। अल्लभ प्रभु और कलचुरी नरेश बिज्जल के प्रधानमंत्री बसभ। इतना समझ में आ गया? ठीक है, बाकी मैंने नयनार संत बता दिए थे कि दक्षिण भारत में जो शैव संत होते हैं उन्हें नयनार कहा जाता था। उनकी संख्या 63 थी। ठीक है, और जो इनके श्लोकों का संग्रह था उनको क्या बोलते थे? तिरुमुडे। क्या बोलते थे? तिरुमुडे। ठीक है, अच्छा जी, फिर एक सीधे अब आते हैं महाजनपदों में। महाजनपदों में क्या है कि मेन कर लीजिए आप। मेन मतलब 16 महाजनपद हैं। अंगुत्तर निकाय में उनका उल्लेख है। एक तो चंपा अंग महाजनपद की राजधानी पूछता है कई बार। क्या पूछता है? अंग नरेश कर्ण सुना है आपने? अंग नरेश कर्ण, तो ऐसे याद रखना। अंग महाजनपद की राजधानी जो थी वो क्या थी? चंपा। ठीक है, किस नदी के तट पर थी? मालिनी नदी के तट पर थी। मालिनी नदी के तट पर थी। एक आपने याद करना कौशल। कौशल महाजनपद। ठीक है, उसकी जो राजधानी थी वो अयोध्या थी। क्या थी? अयोध्या। और अयोध्या जो है वो किस नदी के तट पर है? सरयू नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? सरयू नदी के तट पर। तो कौशल में श्रावस्ती भी बोलते हैं, अयोध्या भी बोलते हैं। श्रावस्ती भी राजधानी बताते हैं उसकी, और अयोध्या भी राजधानी बताते हैं। एक मगध, तो पता ही है आपको, गिरिव्रज राजगृह। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज और राजगृह। एक आपकी वत्स महाजनपद की राजधानी पूछते हैं, वो कहाँ थी? कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। एक आपकी पांचाल महाजनपद में पहले ही बता चुका हूं, अहिचित्र और काम्पिल्य। अहिचित्र बरेली को बोलते हैं, बरेली का पुराना नाम है। ठीक है, एक सूरसेन महाजनपद पूछते हैं। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। कहाँ थी? एक गांधार महाजनपद पूछते हैं, उसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। कहाँ? एक बार क्वेश्चन पूछा तक्षशिला, आपको पता है तक्षशिला विश्वविद्यालय? पता है ना भाई? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ये बड़े कैसे विश्वविद्यालय हैं प्राचीन समय के?
सबसे सम्मानित विश्वविद्यालय है। तो तक्षशिला तो बिफोर क्राइस्ट का है। एक बार पूछा तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है, तो आपने बोलना पाकिस्तान में है। दूसरी बार क्वेश्चन पूछा किन दो नदियों के बीच है, तो इंडस और झेलम के बीच अवस्थित है तक्षशिला। तीसरा क्वेश्चन पूछा आधुनिक नाम क्या है, तो सिरकप है। और मैं और बहुत सारे पॉइंट बता सकता, लेकिन मैंने कहा रैपिड रिवीजन है, मोटे मोटे पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिरकप, क्या नाम है, सिरकप, ठीक है। और आपको पता है कि आचार्य चाणक्य यहीं के विद्यार्थी भी रहे और यहीं के आचार्य भी बने एक दिन, है ना, तक्षशिला। तो आपने बताना गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, और दो दक्षिणतम महाजनपद था काम्बोज, उसकी राजधानी कहाँ थी, हटक। राजपुर या सॉरी दक्षिणतम महाजनपद नहीं, दक्षिणतम महाजनपद अशमक था, अशमक। एक आप पहले ये पढ़िए, काम्बोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, हटक। और दक्षिणतम महाजनपद जो था आपका वो कहाँ था, अस्मक, उसकी राजधानी कहाँ थी, पोटन। पोटन, कहीं कहीं पे पोटली भी लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा भी वासुदेव कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिला है, तो छांदोग्य उपनिषद में मिला है। कहाँ मिला है, छंद योग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिला है, छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए ये भाग्य होता है कि अब वहां कहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। फिर सीधे मगध पे आते हैं। मगध में आपने हर्यंक राजवंश पढ़ना है। हर्यंक राजवंश में पहला शासक आपने क्या पढ़ना है, बिंबसार। क्या नाम पढ़ना है, बिंबसार। बिंबसार का जो अन्य नाम है वो है श्रोणिक। बिंबसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है साहित्य में, श्रोणिक नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक इनके राजवैद्य का नाम आता है जीवक का नाम। किसका नाम, जीवक। देखो डॉक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो सुसैन वैद्य हो, जिन्होंने क्या किया था लक्ष्मण पर, जब मेघनाद ने क्या कर दिया, शक्ति फेंक दी तो लक्ष्मण मूर्छित हो गए। तो रावण का जो राजवैद्य था वो कौन था, सुसैन, है ना। एक यहाँ पर पूछता है, कहाँ पर, ये बिंबसार। बिंबसार का राजवैद्य कौन था, जीवक। उसने किसका इलाज किया था, प्रद्योत का। किसका, अवंती नरेश प्रद्योत का क्या किया था उन्होंने, इलाज किया था। जिसकी मतलब संबंध सही नहीं थे, लेकिन उसको जॉन्डिस हुआ, पांडु रोग हुआ, पांडु रोग से ग्रसित हुआ, तो इसने क्या किया, भेजा और उसका इलाज कराया, तो फिर संबंध क्या हो गए, ठीक हो गए, ठीक है। एक वैद्य आता है आपका कनिष्क के समय में, चरक। कनिष्क का जो राजवैद्य है वो कौन है, चरक। चरक संहिता लिखी है उन्होंने, क्या लिखी है। एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आते हैं जिनका नाम है धनवंतरी। क्या नाम है, धनवंतरी। थोड़ा लीक से हटके भी बता देता हूँ मैं कभी कभी, धनवंतरी, ठीक है। भगवान धनवंतरी भी, मतलब आयुर्वेद के जो हुए हैं वो गए, भगवान धनवंतरी बोला जाता है। वो भगवान धनवंतरी जो है वो समुद्र मंथन में निकले थे, मगर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक कौन थे, धनवंतरी, ठीक है। और एक आता है डॉक्टर हैमिल्टन। कहाँ पे पढ़ते हैं, मॉडर्न में पढ़ते हैं, मतलब सॉरी जो लेटर मुगल है वहाँ पे पढ़ते हैं हम, है ना। कि डॉक्टर हैमिल्टन को भेजा गया और उसने लेटर मुगल किसी का क्या किया, इलाज किया फोड़े का। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने सुनहरा फरमान दे दिया 1717 में। क्या दिया अंग्रेजों को, सुनहरा फरमान दिया। और वो सुनहरा फरमान किसने दिया, कौन था 1717 में लेटर मुगल, चेक कीजिए। क्या फर्रुखशियर था, 1717 में लेटर मुगल कौन था, फर्रुखशियर था 1717। हाँ, फर्रुखशियर ने सुनहरा फरमान दिया था किसको, अंग्रेजों को, है ना। कुछ हजार रुपए के बदले, मतलब उनको क्या कर दिया था, टैक्स नहीं देना पड़ता था अंग्रेजों को फिर, ठीक है, चुंगी नहीं देनी पड़ती थी। तो एक तो आपने यहां से पढ़ना है भाई, जीवक पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अजात शत्रु के बारे में पढ़ना है आपने, दूसरा जो शासक है। अच्छा, ये पितृहंता डायनेस्टी है, ये जो हर्यंक वंश है, क्या है, पैट्रिसाइड है। यहाँ पर जो अजात शत्रु है वो हत्या करता है किसकी, बिंबिसार की। और अजात शत्रु का बेटा उदयन हत्या करता है किसकी, अजात शत्रु की, ठीक है। तो अजात शत्रु के बारे में मैंने एक तो बता दिया था आपको, वैशाली की नगर वधु कौन, आम्रपाली के बारे में पढ़ना है आपने, ठीक है। एक आपने पढ़ना है, दरअसल क्या हुआ कि अजात शत्रु ने जब हत्या कर दी अपने पिता की, किसकी, बिंबिसार की,
तो क्योंकि बिंबिसार की एक पत्नी थी महाकौशला देवी, क्या नाम था, और जो दहेज में ना वाराणसी मिला था, काशी मिला था कभी, उन्हें दहेज में क्या मिला था, अजातशत्रु के पिता को काशी मिला था। अब भांजे ने हत्या कर, मतलब अजातशत्रु ने हत्या कर दी किसकी, बिंबिसार की। तो जो उधर ननिहाल वाले थे उन्होंने कहा भाई जिया जी की हत्या कर दी, तो अब ये जो काशी है ये क्या करो, वापस करो। तो फिर दोबारा काशी के लिए क्या हुआ, लड़ाई हुई। लड़ाई हुई तो अजातशत्रु जीत गया, और बल्कि क्या किया, क्या किया, काशी वापस ले लिया उसने, और उस वाजिरा के साथ विवाह किया। किसके साथ, और वाजिरा कौन थी, किसकी पुत्री थी, मतलब महाकौशला देवी का जो भाई था उसकी पुत्री थी वाजिरा। एक तरह से मामा की पुत्री के साथ विवाह किया किसने, अजातशत्रु ने, वाजिरा के साथ। और फिर दोबारा काशी क्या कर दिया। अच्छा, कभी कभी पूछते हैं कि काशी क्यों बोलते हैं इसको, तो कौशेय नामक वस्त्र बनता था यहाँ पर, क्या बनता था, कौशेय नामक वस्त्र बनता था, तो इसलिए इसका नाम क्या था, काशी। ठीक है। अच्छा जी, फिर एक हम पढ़ते हैं कि वज्जी संघ के साथ बड़ी लड़ाई हुई अजातशत्रु की, तो उसने दो बड़े गुप्त हथियार यूज किए उसने। एक था रथ मूसल, रथों को तोड़ने वाली मूसल, और एक था महाशिला कंटक। वो देखिए आपने, बाहुबली, महाशिला कंटक, बड़े बड़े पत्थरों को फेंकने वाली गुलेल, वो किले पर फेंकते हैं जो, है ना। तो महाशिला कंटक और रथ मूसल, ये दो गुप्त हथियारों का प्रयोग किया, तब जाके वो क्या जीत सका, किसको जीत सका, वज्जी संघ को जीत सका। इतना समझ, वैशाली को जीत सका मतलब। और कमाल की बात है कि महात्मा बुद्ध भी बड़ा इंटरेस्ट लेते थे। महात्मा बुद्ध, एक बार ये भी प्रश्न पूछा कि महात्मा बुद्ध को सूचना किसने दी कि वैशाली को जीत लिया गया है, किसके द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा। खैर वहां तक नहीं जाएंगे हम, ठीक है। अच्छा जी, और जो अजातशत्रु है उसी के समय में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इस प्रथम बौद्ध संगीति में महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने सुक्त पिटक और विनय पिटक का पाठ किया था। पिटक मतलब टोकरी होती है, विनय पिटक और सुक्त पिटक, ठीक है। कभी कभी पूछता विनय पिटक में क्या है, तो जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके आचार नियम किसमें है, विनय पिटक में है, ठीक है। चलिए, उसके बाद उसका पुत्र आता है कौन, उदयन आता है। कौन आता है, उदयन में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की, गंगा, सोन और पुनपुन के अगल बगल, ठीक है। कुसुमपुर नाम था पाटलिपुत्र का, पहले क्या नाम था, कुसुमपुर, कुसुम ध्वज भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। ये है कहानी। अच्छा, उसके बाद शिशुनाग वंश आता है। कौन सा वंश आता है, क्योंकि जो हरियंक वंश है उसका अंतिम शासक कौन है, नागदशक। कौन है, नागदशक की हत्या कौन करता है, शिशुनाग करता है, ठीक है, मतलब हटा देता है ना। और फिर एक शिशुनाग वंश बनता है। शिशुनाग वंश का सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा है वो कौन है, कालशोक। कौन है, कालशोक, ठीक है। और कालशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। कौन सी, द्वितीय बौद्ध संगीति होती है, जिसमें कि बौद्ध संघ जो होता है स्थिर विरांग, स्थविर और महासांगिक दो भागों में टूट जाता है। उसके बाद नंद वंश है। नंद वंश में दो शासक पढ़ने हमने, महापद्मानंद और धनानंद। धनानंद का नाम सुना होगा आपने। धनानंद ने अपमान कर दिया था किसका, चाणक्य का, विष्णुगुप्त का। शिखा खोल दी थी, बोल दिया था कि नंद वंश का समूल नाश करूंगा और इस धरती को यवन सत्ता से क्या कराऊंगा, मुक्त जब तक नहीं करा देता तब तक शिखा नहीं खोलूंगा। फिर काफी पता ही आपको, चंद्रगुप्त मौर्य को फिर शिक्षित करता है वो, शस्त्र शास्त्र की शिक्षा देते हैं कौन, चाणक्य, और फिर वो राजा बनता है ना। तो कई कहानियां हैं, कहानी सुनाने का समय नहीं है अब तो रिवीजन का टाइम है बहुत, ठीक है। अब अगर हम बोलते हैं कि जो धनानंद है वो, उसको जो ग्रीक लेखक हैं वो क्या लिखते हैं, तो उसको लिखते हैं अग्रमीज। क्या लिखते हैं, अग्रमीज। और अग्रमीज का मतलब होता है सन ऑफ रिच, धनाढ्य का क्या, पुत्र, अग्रमीज, है ना। भाई बिंबिसार का नाम हमने क्या पढ़ा, श्रोणिक। अजातशत्रु का नाम क्या है, कुणिक। अजातशत्रु का नाम क्या है, कुणिक। और इसका नाम क्या नाम है, धनानंद का नाम जो है वो क्या है, अग्रमीज। ये नाम याद रखना, ठीक है, हल्का फुल्का ध्यान रखना बस। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया, तो भारत पर जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ था वो हकामनियों ने किया था। किसने, हकामनी। हकामनी कहाँ के थे, ईरान के थे। कहाँ के थे,
ईरान। ईरान को क्या बोलते हैं? फारस। क्या बोलते हैं? फारस बोलते हैं। ठीक है जी। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट शासक हुआ दारा। आज भी पंजाब में दारा नाम रखते हैं, जो ताकि हमारा बालक कैसा हो, दारा जैसा हो। दारा सिंह नाम सुना है हनुमान जी का, जिन्होंने रामायण में, रामानंद सागर जी की रामायण में क्या किया, और जो बहुत बड़े क्या थे, पहलवान थे भारत के, है ना। तो उनका नाम दारा क्यों रखा? क्योंकि पंजाब में प्रचलित है ये नाम अभी भी, यानी कुछ लोग ऐसे हुए जिनके नाम अभी तक चलते हैं। तो दारा, तो दारा के क्या करेगा वो? अभिलेख पूछेगा। दारा प्रथम बोलते हैं इसे हम। बहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम। बहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम, ये 3 अभिलेख मिलते हैं किसके? दारा के। किसके? दारा के। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं बताते हैं। फिर बस इतना ध्यान रखना कि जब ईरानियों का आक्रमण हुआ तो अरेमाइक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ भारत में। क्या हुआ? अरेमाइक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। होता ही है, जब आक्रमणकारी आए तो रास्ते खुल गए, तो विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला, और अभिलेख उत्कीर्ण कराने की जो प्रथा है वो प्रारंभ हुई। आगे चलकर आप देखते हैं सम्राट अशोक भी क्या कराता है? अभिलेख उत्कीर्ण कराता है। 14 शिलालेख हैं उसके, स्तंभ लेख हैं, है ना, गुहा अभिलेख हैं। तो कहाँ से सीखा अशोक ने? दरअसल उससे पहले दारा की प्रथा थी ये क्या करने की? क्या? अभिलेख खुदवाने की, इंस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, रॉक इंस्क्रिप्शन हो गए। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ? फिर थोड़ा यूनानी आक्रमण के बारे में बता देता हूं। तो 326 बीसी आपको पता ही है ना। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ाई हुई। किसके किनारे हुई? झेलम के किनारे हुई। झेलम को जो वैदिक नाम है वो क्या? वितस्ता। और जो यूनानी लोग हैं हाइडेस्पीस बोलते हैं उसको, हाइडेस्पीस का युद्ध। ठीक है, अब बाकी कहानी आपने सुनी होगी कि पोरस को गिरफ्तार करके लाया गया। सिकंदर ने पूछा तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो उसने कहा कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो कहा जाता है सिकंदर ने सारा साम्राज्य क्या कर दिया? वापस कर दिया। दरअसल वैसे सिकंदर की योजना जो थी वो पोरस का सहयोग लेकर संपूर्ण भारत को जीतने की थी, लेकिन सिपाहियों ने मना कर दिया। अरे यूनान से चले थे भाई, थकेंगे नहीं। वो तो पोरस की सेना को देख के डर गए थे। वो तो गद्दार था एक आम भी, उसने बता दिए भेद कि कैसे जीतना है, तब जाके जीता सिकंदर, वरना सिकंदर पोरस से नहीं जीत सकता था। ठीक है, वो हमारे हाथी हमारे लिए हमेशा घातक सिद्ध हुए। कौन? जो हाथी होते हैं तो सेना के आगे रखते थे हमारे राजा लोग, उस पर बैठते थे खुद। चलो, एक घोड़ा था सिकंदर का प्रिय, वो युद्ध में मारा गया यहाँ पर। उसकी याद में उसने एक शहर भी बसाया जिसका नाम था बुकाफिला। क्या नाम था? घोड़े का नाम था बुकाफिला। घोड़े भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे बुकाफिला अलेक्जेंडर का घोड़ा है, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कट्ठक और कंथक है। ठीक है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है, और हमारी उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम बिंदुली है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हल्के में मत लेना, घोड़े भी इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ। ठीक है, चलो जी। तो वितस्ता का युद्ध समझ में आ गया, बुकाफिला समझ में आ गया, घोड़े का नाम था। और उसने एक नगर और बसाया था यहाँ पे, निकया, जिसको बोलते हैं जीत का नगर। निकया मतलब क्या होता है? जीत का नगर। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो जल्दी जल्दी रैपिड रिविजन। एक सीक्वेंस लेने के लिए बुक रखनी पड़ रही है मुझे, वरना मैं थोड़ा सा मौर्य साम्राज्य के बारे में बता देता हूं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में आपको पता ही है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले हम। 323 बीसी से 295 बीसी, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, परिचित हैं इस नाम से। देखो, एक तो गुप्तों में आएंगे, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, वो अलग है। गुप्त वंश में, गुप्त वंश एना डोमिनी का है, एडी का है। वहां पे चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सेकंड को क्या बोलते हैं? चंद्रगुप्त। 14 विक्रमादित्य हुए पूरे इतिहास में, चंद्रगुप्त सेकंड ऑब्लिक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये है चंद्रगुप्त मौर्य। ये मोर पालकों की पुत्री के पुत्र हैं, इसलिए इस वंश का नाम क्या है? मौर्य है। ठीक है, बाकी एक किताब पूछता है बार बार, हालांकि ये किताब बहुत बाद में लिखी गई, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। ये गुप्त काल में लिखी गई। हालांकि कब लिखी गई? यहां पर से क्वेश्चन पूछता है कि मुद्रा राक्षस में विशाखदत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है।
तो आंसर कुलहीन कहा है और वृषल कहा है। क्या कहा है? कुलहीन मतलब छोटे कुल का, और साथ में वृषल कहा है। अब वृषल क्यों कहा है? क्योंकि उस जमाने में भी क्या होता था कि अगर किसी हिंदू पुरुष ने, मतलब जो भारत का जो हमारा धर्म है, अगर किसी दूसरे धर्म की कन्या के साथ विवाह कर दिया या गौमांस खा लिया या कुछ और इस तरह के क्रियाकलाप मलेच्छों वाले कार्य कर दिए, तो उसको क्या कहा था? वृषल। वृषल मतलब धर्मच्युत, मतलब धर्म से जो हट गया हो। अब इसने शादी कर दी किसके साथ? बाद में की सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, क्या नाम था? हेलेना। हेलेना के साथ विवाह किया। अब जो भी भारतीय, मतलब राजा ने क्या कर दिया कि विदेशी कन्या के साथ विवाह कर दिया, तो उसको क्या बोला? वृषल, और साथ में बोला कुलहीन। क्या बोला? कुल से हीन हो जो। ठीक है जी। अब चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बीच में, सेल्यूकस निकेटर के बीच में, जो हिंदी यवन शासक था सेल्यूकस निकेटर, दरअसल क्या था कि अलेक्जेंडर जब जीतता था ना, वहां पे छत्रप छोड़ देता था। क्या छोड़ता था? छत्रप मतलब गवर्नर। बोलता तुम देखो अब मैं आगे जा रहा हूं, फिर आगे लड़ता था, फिर जीतता था, फिर वहां पे छत्रप छोड़ देता था गवर्नर, फिर आगे बढ़ता था। तो क्या हुआ कि अलेक्जेंडर घायल हो गया था युद्ध में, आपको पता ही है। वापस जाते हुए ईरान में बेबीलोन एक जगह पड़ती है, आपने सुना होगा, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, संसार के आश्चर्यों में से माने जाते थे। तो इराक में जाते जाते उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? सिकंदर की। तो जो छत्रप जहां पर था वो वहीं का एक तरह से शासक बन गया। उनमें से सेल्यूकस निकेटर भी है। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में लड़ाई हुई तो क्या हुआ कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन क्योंकि दहेज में क्या कर रहा, 4 प्रांत दे रहा है। अब वो 4 प्रांत कौन कौन से? एरिया, हिरात, एक तो है एरिया जिसको हिरात बोला जाता है, दूसरा अराकोशिया, कांधार, तीसरा जड्रोसिया और चौथा पेरोपनिसडाई यानी काबुल। ये 4 प्रांत दे रहा है, साथ में अपनी पुत्री का विवाह भी करा रहा है। देने को चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने ससुर जी को 500 भारतीय हाथी दे रहा है, लेकिन ज्यादा जो मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? वो गिफ्ट लेन देन पहले भी चलता था, अभी चलता है ना शादियों में, लड़की वालों ने एक टोकरा दिया फलों का, तो उधर से भी बरडाली आई, काजू किशमिश, क्या क्या होता है, कुछ ऐसा होता है ना, वो गिफ्ट पहले से चले आ रहे हैं। और राजा लोग बड़ी चीजें देते हैं, आम लोग हमारे यहाँ क्या आता है? फलों की टोकरी और काजू किशमिश, बादाम, छुआरे, मखाने, यही तो आते हैं, है ना? ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आपके, है ना? कभी कभी पूछता है कि एक तमिल ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत विजय के बारे में क्या होती है, जानकारी मिलती है, तो एहनानूर और मुर्रानूर। कौन सी? एहनानूर और मुर्रानूर। ठीक है, चलो जी। बाकी बाद में आपको पता ही है कि 12 वर्ष का काल पड़ा मगध में, और चंद्रगुप्त मौर्य भद्रभाहु के साथ कहाँ चला गया? कर्नाटक चला गया। श्रवण बेलगोला एक जगह पड़ती है, आज भी वहां पर गोमतेश्वर की प्रतिमा है, और उस पर महामस्तकाभिषेक होता है, दूध डाला जाता है जब तक पैर पे नहीं आ जाता। ये आईएएस का क्वेश्चन है कि महामस्तकाभिषेक, हाँ, गोमतेश्वर की प्रतिमा, उसकी हाइट भी पढ़नी है आपने, कितनी होती है देख लो जरा, गोमतेश्वर की प्रतिमा की हाइट कितनी है। और साथ में ये भी बताइए गोमतेश्वर कौन से तीर्थंकर हैं? वो जैन धर्म के। ठीक है, और वहां पर क्या हुआ, चंद्रगिरी पहाड़ी पड़ती है श्रवण बेलगोला के पास, वहां पर भूखा प्यासा रहकर, अच्छा भूखा प्यासा रहकर मरना जो है, शरीर त्यागना, जैन धर्म में संलेखन कहलाता है। क्या कहलाता है? संलेखन कहलाता है। तो संलेखन विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। भाई कहानी समझ में आ रही है? कहानी की तरह सुनो, जैसे कहानी सुनाते हैं वैसे सुनो, है ना? बर्डन मत लो दिमाग में, बर्डन लेके कुछ नहीं होना है ना? लाइफ इज ए वॉयज नॉट ए डेस्टिनेशन। ये तो भाग्य है। अब 99% परस्पिरेशन, 1% लक, वहां पर दिमाग कैसे काम करता है आपका, है ना? दूसरी चीज ये आप भी जानते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होते हैं, जो सबसे क्वालिफाइड लोग होते हैं, जो सबसे ज्यादा पढ़ने वाले लोग होते हैं, सबसे पहले उन्हीं के हाथ पैर छूटते हैं पेपर से पहले। क्या होते हैं? अरे भाई सबसे पहले धनुष किसने छोड़ा महाभारत के युद्ध में? अर्जुन ने छोड़ा। नहीं जी, मैं नहीं लड़ रहा। क्या? मैं अपने बंधु बांधवों की हत्या नहीं कर सकता। ऐसे ही एस्पिरेंट का भी होता है, मैंने कहा नहीं, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, वो भी अपना धनुष छोड़ेगा। अब महाभारत के युद्ध में कृष्ण उसको क्या करते हैं? उपदेश देते हैं, वो भगवान कृष्ण है, वो उपदेश देते हैं, तो तब फिर अर्जुन मान जाता है युद्ध के लिए।
देखो आपके साथ तो कोई कृष्ण आएंगे नहीं, ठीक है, तो आप ही कृष्ण हो, आप ही अर्जुन हो, आपको अपना कृष्ण स्वयं बनना पड़ेगा, ये मान के चलना। ठीक है, मैं जा रहा हूं पेपर देने, और बिल्कुल कूल होके जाना, ठीक है, टेंशन लेके मत जाना, क्या तनाव नहीं लेना है भाई। तो ये समझ में आ गया आपको? संलेखन विधि बता दिया मैंने, भूखा प्यासा रहकर प्राण त्यागना, ठीक है, ज्यादा नहीं बता रहा हूं। उसके बाद बिंदुसार है, बिंदुसार को अमित्रोचेटस कहा है, किसने किसने कहा है? यूनानी इतिहासकारों ने कहा है, ठीक है। बिंदुसार के समय में बिंदुसार ने क्या किया कि सीरिया के राजा से, सीरिया का राजा जो था वो कौन था? एंटियोकस। कौन था? एंटियोकस। एंटियोकस से कहा कि भाई मुझे ना मीठी मदिरा भेजना, शराब, दूसरा एक दार्शनिक भेजना, और तीसरा क्या भेजना? सूखी अंजीर भेजना। अंजीर पेट के लिए अच्छी होती है, ठीक है। तो जो आपका कौन था? सीरिया का राजा, आज तो सीरिया की स्थिति बहुत ही बुरी है, आपको पता है ना। सीरिया का राजा जो एंटियोकस था, उसने कहा भाई अंजीर भी ले लो, मीठी मदिरा भी ले लो, लेकिन दार्शनिक हमारे यहाँ क्या होते हैं? पूजनीय होते हैं, मतलब हम उनको नहीं भेज सकते, मानव वो नहीं कर सकते हम, ठीक है। मैं एक राजदूत भेज देता हूँ कि आपके यहाँ, और वो राजदूत कौन था? डाइमेकस। किसको भेजा? डाइमेकस, ठीक है। ऐसे ही मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस सेकंड, मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस सेकंड ने भी इसके दरबार में एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था डायनोसियस। क्या नाम था? डायनोसियस। लेकिन ये ऐसा लगता है कि बिंदुसार की तब तक मृत्यु हो गई थी, लास्ट में आया शायद वो, तो अशोक के समय में मतलब रहा वो। कौन? डायनोसियस, ठीक है, लास्ट में आया था। कौन? मिस्र। मिस्र मतलब समझ रहे हो? इजिप्ट, काहिरा, जिसकी राजधानी कहाँ है? काहिरा, इंग्लिश में बोलते हैं कायरो, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नाइल, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नील नदी के तट पर, अफ्रीका का देश इजिप्ट। जैसे ही आप इजराइल से बाईं तरफ चलोगे, इजिप्ट ही मिलेगा आपको, और इजिप्ट का सिनाई प्रायद्वीप मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? सिनाई पेनिनसुला। एक तरफ आपकी गल्फ ऑफ अकाबा होगी और दूसरी तरफ आपकी क्या होगी? गल्फ ऑफ स्वेज होगी। क्या होगी? गल्फ ऑफ अकाबा एंड गल्फ ऑफ स्वेज। अब मैं इस समय मैप नहीं दिखा सकता, मैप रीडिंग मैंने करा रखी, वीडियोस देखिएगा, उसमें सब बता रखा है मैंने, ठीक है। चलो जी, फिर बिंदुसार में भी क्या बताऊं ज्यादा। आजीवक संप्रदाय को मानता था ये। आजीवक संप्रदाय मैंने बता दिया कि महावीर स्वामी के एक मित्र थे मक्खलीपुत्र घोषाल, उन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। भाग्य पर भरोसा करते हैं, अगर आपके भाग्य में होगा तो आम गिरेगा और सीधे आपके झोली में गिरेगा, और पका हुआ होगा और आपने सीधे खाना है उसको, क्या करना है। और अगर नहीं होगा भाग्य में तो आम के पेड़ पर चढ़ के भी आपको आम नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? आम नहीं गिरेगा, आप गिर जाओगे। कुछ ऐसा आजीवक संप्रदाय के संस्थापकों का मानना है, ठीक है। उसके बाद अशोक आते हैं, ठीक है, अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा। ये सिंहली अनुश्रुतियां बोलती हैं। सिंहल बोलते हैं, श्रीलंका का पुराना नाम है सिंहल। इसका पुराना नाम है? श्रीलंका का पुराना नाम है, ठीक है। बाकी दरअसल देवा नाम पियदसी राजा, मैंने बताया था अभिलेखों में ऐसे ही लिखता है, लेकिन क्या हुआ कि मास्की, गुर्जरा, नितुर, उडेगोलम, इन 4 जगहों पर अशोक नाम मिला। देवा नाम पियदसी राजा अशोक कहता है, अपने अभिलेख इस तरह से शुरू करता था ना वो, तो अशोक नाम मिला। पहले लोग ये मानते थे कि श्रीलंका के राजा तिस्स के हैं ये अभिलेख, बाद में पता चला ये तो अशोक के हैं। फिर बाद में पता अशोक का साम्राज्य तो बहुत बड़ा है, 84,000 स्तूपों का निर्माता है ना। पहले वो चंड अशोक था, बाद में वो धम्म अशोक बना, ठीक है। उसने धम्म मतलब बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, लेकिन अशोक का धम्म जो है वो बौद्ध धर्म से अलग है बिल्कुल। जब हम उसके बारे में मेंस में आंसर लिखते हैं तो वो अलग होता है, बौद्ध धर्म का कोई भी चीज़ें उसके अंदर नहीं है, ठीक है। मतलब अष्टांगिक मार्ग नहीं दिखते हैं कहीं पर। अशोक ऐसा नहीं बोलता कि अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करो। कहीं पर 10 शील सिद्धांत नहीं मिलते हैं, कहीं पर अनिश्वरवादी सोच नहीं मिलती है उसकी, ऐसी मतलब इस तरह का नहीं मिलता है, ठीक है। अच्छा जी, जब राज्याभिषेक हुआ अशोक का, उससे पूर्व वो कहाँ का राज्यपाल था? वो उज्जैन का था। उज्जैन पता है ना? उज्जैन कहाँ है? कहाँ है? हाँ जी, मध्य प्रदेश में। किस नदी के किनारे है?
अरे महाकालेश्वर टेम्पल है भाई उज्जैन में। क्या है? वही एक मंदिर है जहाँ पर शमशान की राख से अभिषेक होता है। किसका? भगवान शिव का। और वही प्रसाद होता है। शमशान की राख से भागते हैं लोग, लेकिन वहाँ पर अभिषेक होता है, उसके बाद वही प्रसाद होता है। ठीक है। छिपरा नदी के किनारे है, और छिपरा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? चंबल। ठीक है, चलो। अच्छा, पहले शिव का उपासक था ये कौन? कल्हण की राज तरंगणी बताती है। कल्हण का नाम सुना है आपने? कल्हण कश्मीर का एक विद्वान था, जयसिंह के दरबार में था। कश्मीर का एक राजा था जयसिंह, उसके दरबार में था कल्हण। उसने राज तरंगणी लिखी। क्या लिखी? संस्कृत में लिखा हुआ पहला ऐतिहासिक ग्रंथ राज तरंगणी, जिसका मतलब होता है रिवर ऑफ किंग्स। क्या होता है? रिवर ऑफ किंग्स। उसमें बताता है कि अशोक शैव था, उसने श्रीनगर नामक नगर बसाया था। क्या बसाया था? श्रीनगर नामक नगर बसाया था। ठीक है। अच्छा, कल्हण ने जब राज तरंगणी लिखी तो उसको पूरा नहीं लिख पाया वो, उसको बाद में जोन राजा और श्रीवर ने पूरा किया। किसने किया? जोन राज और श्रीवर ने पूरा किया उसको। ठीक है। कल्हण की राज तरंगणी पढ़ेंगे अभी। एक फॉर्मूला याद रखना है कश्मीर में आपने, काउलो। काउलो, अब बोलोगे कैसे कैसे फॉर्मूले बताते हैं। कारकोट, उत्पल, लोहार, 3 बड़े वंश पढ़ने हैं आपने वहां पे। कौन कौन से? कारकोट, उत्पल और लोहार। अभी आपने कश्मीर की रानी दिद्दा के बारे में भी पढ़ना है। सुना है दिद्दा? सुनेंगे थोड़ी देर में। चलो ठीक है जी। फिर क्या हुआ? कलिंग युद्ध आपको पता ही है। 269 बीसी में अशोक का कोरोनेशन हुआ। अपने अभिषेक के 8वें वर्ष उसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया 261 बीसी में। ठीक है। उसके बाद एक हाथी गुम्फा विलेख मिलता है कलिंग से। कौन सा मिलता है? हाथी गुम्फा विलेख। हाथी गुम्फा विलेख किसका है? खारवेल का है। खारवेल किस वंश का है? चेदी वंश का है। किस वंश का है? चेदी शासक खारवेल के हाथी गुम्फा विलेख से पता चलता है कि जिस समय अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया उस समय वहां का राजा कौन था? नंदराज था। कौन था? नंदराज था। ठीक है। चलो जी, जो भी हुआ, बाद में उसने उत्तरी कलिंग की राजधानी तोसली कर दी, दक्षिणी कलिंग की राजधानी जौगढ़ कर दी, है ना। प्लिनी है एक भूगोलवेता, वो बताता है कि कलिंग को उसने व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा, इसलिए उसने उस पर आक्रमण किया। अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बताते हैं। ठीक है। अशोक को उसके शासनकाल के 4थे वर्ष में निग्रोथ नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। किसने? निग्रोथ नामक भिक्षु ने। 7 वर्षीय भिक्षु, जबकि बता रखा है कि बौद्ध धर्म में प्रवेश की आयु 15 वर्ष होती थी, लेकिन फिर भी 7 वर्षीय भिक्षु कहाँ से आया? उसने कैसे किया? बौद्ध धर्म के लोग शायद ये बताना चाह रहे थे कि हमारा 7 वर्षीय भिक्षु आपके अशोक से कहीं क्या था? ऊपर था, दीक्षित किया। चलो, लेकिन जो वास्तविक में दीक्षित किया वो मोगलीपुत्तिस ने किया उसको। किसने किया? इसीलिए आप देखते हैं कि अशोक के समय जब तीसरी बौद्ध संगीति होती है तो उसका अध्यक्ष कौन है? तीसरी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन है और उपाध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष वसुमित्र है शायद, और उपाध्यक्ष मोगलीपुत्तिस है। चेक करो, तीसरी बौद्ध संगीति अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। हाँ जी, अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस था। तो वसुमित्र किसके समय था भाई? अच्छा सॉरी, चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष वसुमित्र था, उपाध्यक्ष अश्वघोष था। कौन था? अश्वघोष, है ना। कनिष्क के समय हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। किसके समय? कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। उसका अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय हुई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्तिस। और चौथी बौद्ध संगीति में जो अश्वघोष है ना, वो बहुत विद्वान आदमी है। सारीपुत्र प्रकरण नामक नाटक लिखा उसने। क्या लिखा? सारीपुत्र प्रकरण नामक नाटक लिखा उसने। उसने बुद्ध चरित्र लिखा। क्या लिखा? उसने सौंदरानंद लिखा, उसने राष्ट्रपालम लिखा, उसने महायान श्राद्धोत्पाद लिखा। याद करना पड़ता है ना। क्या क्या लिखा? क्या क्या बताया मैंने? सारीपुत्र प्रकरण नामक नाटक लिखा, बुद्ध चरित्र लिखा, और क्या बोला था मैंने अभी? बुद्ध चरित्र लिखा, सौंदरानंद लिखा। सौंदरानंद सौतेला भाई था दरअसल। किसका? उसके बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की कथा है उसमें। ठीक है। और उसने राष्ट्रपालम लिखा, उसने महायान श्राद्धोत्पाद लिखा। अश्वघोष, पता है ना कहां से आया था?
थोड़ा सा कहानी बता देता हूं मैं। कनिष्क ने आक्रमण किया किस पर? मगध के शासक पर। मगध के शासक ने 3 चीजें दी उसे। नंबर 1 दिया 3 टांग वाला मुर्गा। भाई 3 लेग पीस मिल रहे थे तो खुश तो हो गई आदमी। 3 टांग वाला मुर्गा दिया, अद्भुत मुर्गा, अनोखा मुर्गा बोलते हैं। दूसरा दिया उसने बुद्ध का भिक्षा पात्र। क्या दिया? बुद्ध का भिक्षा। और तीसरा दिया था विद्वान अश्वघोष। क्या दिया था? विद्वान अश्वघोष। तो जो मगध के राजा ने अश्वघोष दिया था वो बाद में कनिष्क के समय में उसको क्या दिया गई? दरबार में जगह दी गई, मतलब विद्वानों में। ठीक है, चलो जी। अब एक आपको पता है कि लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, उसको रुम्बनदेई बोलते हैं। वहां से एक अभिलेख मिला है अशोक का। क्या मिला है? दरअसल जब वो भाई 269 बीसी में राजा मतलब राज्याभिषेक हुआ किसका? अशोक का। देखो अशोक राजा पहले बन गया था, 4 साल बाद कराया उसने अपने कोरोनेशन। अपने 99 भाइयों को मारकर पहले बैठ चुका था, लेकिन जो उसने अपना कोरोनेशन कराया वो 269 बीसी में कराया। उसके 10वें वर्ष वो लुम्बिनी की यात्रा पर गया, यानी 259 बीसी में लुम्बिनी की यात्रा पर गया। और वहां पर उसने कहा हिद्द बुद्धे जाते हिद्द भगवा जाते थी। यहाँ कौन पैदा हुए? बुद्ध पैदा हुए हैं, यहाँ भगवान पैदा हुए हैं। इसलिए मैं यहाँ का टैक्स घटाकर कितना कर रहा हूँ? 1/8 कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अच्छा, आप अगर अशोक की जगह होते, आपको पता चलता कि भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है, तो आप टैक्स कितना करते? भाई आप माफ करते ना। इससे पता चलता है कि मौर्यकालीन कर प्रणाली कितनी कठोर थी। भगवान की जन्मस्थली होने के बाद भी अशोक ने टैक्स फ्री नहीं किया उन लोगों को। क्या किया? 1/8 किया। जबकि प्रचलित दर जो थी अशोक के समय में वो कितनी थी? 1/4 से 1/6 के आसपास थी। कितनी थी? और यहां पर 1/8 किया उसने। ठीक है, हिद्द भगवा जाते थी, हिद्द बुद्धे जाते, हिद्द भगवा जाते थी। ये पाली भाषा में है। ठीक है, बाकी पाली भाषा में भी याद करना पड़ता है। एक जगह में पूछते हो कियम चू धम्मे, धम्म क्या है? तब बोलते हैं कि तब फिर उसका आंसर देता हो कि अपा सिन्वे बहु कयाने दया दाने सचे साचे माधवे साधवे। क्या बोलता है? ये पाली भाषा है, संस्कृत नहीं है। अपा सिन्वे, आसिनव से दूर रहना, पाप से दूर रहना। अपा सिन्वे बहु कयाने, बहुत अच्छे काम करने। दया दाने, दया करना है, दान करना है। सचे साचे, सच बोलना है। माधवे साधवे, है ना। कियम चू धम्मे, मतलब धम्म क्या है उसको डिफाइन कर रहा है। कौन? अशोक कर रहा है, मतलब अभिलेखों में लिखा हुआ है, उसी ने किया होगा, बताया होगा। ठीक है जी। फिर बाद में आपने पढ़ना है कि अशोक ने एक अभिलेख में बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी आस्था व्यक्त की है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। एक भाबरू पड़ता है वैराट, राजस्थान में। क्या पड़ता है? भाबरू, वैराट, राजस्थान। वैराट को ही विराट नगर बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? विराट नगर, वैराट। ठीक है, हाँ। अच्छा, बाराबर की पहाड़ियों पे अशोक ने क्या किया? कुछ गुफाएं बनवाई। क्या बनाई? गुफाएं बनाई। किसके लिए बनवाई? आजीवकों के लिए बनवाई। किसके लिए बनाई? इसका मतलब यह है कि राजा बौद्ध है, बुद्ध धर्म को मानता है, बौद्ध धर्म को, लेकिन क्या है कि आजीवकों के लिए भी गुफा बना रहा है। इससे क्या पता चलता है कि सेक्युलर है। क्या है भाई? एक तो पढ़ते हैं हम कि जब हम क्या पढ़ते हैं, हूण राजा मिहिर कुल के बारे में पढ़ते हैं, वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है, तो वो शैव धर्म को स्वीकार करता है। कौन? मिहिर कुल। तो वो तो बौद्धों की गर्दन कटवाता है। वो तो कहता है बौद्ध की एक गर्दन लेके आओ और एक सोने का सिक्का ले जाओ। बौद्धों का कहीं सम्मेलन चल रहा होता है, टेंट वेंट जो लगे होते हैं, वहां आग लगा देता है वो। तो इससे पता चलता है कि वो क्या है, बड़ा कट्टर जिसे बोलते हैं क्या, शैव है। कौन? मिहिर कुल है वो। हूण, कौन हूण? बाहुबली में जो जंगलियों ने आक्रमण किया था, हन बोलते हैं इनको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? हन, है ना। अटीला द हन, जिसने रोमन साम्राज्य को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। एक शाखा रोम की तरफ गई, वहां रोम को बर्बाद किया। एक शाखा इधर आई, गुप्तों के समय में पढ़ते होंगे आप, है ना। तो चलो, तो बाराबर में ना जो गुफाएं हैं उनका नाम पूछता हो कभी कभी। कर्ण चौपड़। कौन सी? कर्ण चौपड़। एक है सुदामा और एक है विश्व झोपड़ी। कौन कौन सी? कर्ण चौपड़। चौपड़ बोलते हैं उसको, चौपार भी बोल सकते हैं आप। कर्ण चौपड़, दूसरी है सुदामा, तीसरी है विश्व झोपड़ी। ठीक है,
चलो जी, अशोक की जो धम्म की परिभाषा है वो कहां से ली गई है? राहुलोवाद सूक्त से ली गई है। कहां से ली गई है? राहुलोवाद सूक्त से ली गई है। ठीक है। अशोक का जो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा पाकिस्तान के पेशावर जिले में पड़ते हैं। पेशावर को पुरुषपुर बोलते हैं, प्राचीन नाम क्या है पेशावर का? पुरुषपुर। ठीक है। तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो अभिलेख हैं उसमें खरोष्टी लिपि मिलती है। क्या मिलती है? ठीक है। तो जो आपका मानसेहरा हजारा जिले में, ठीक है, जो आपका सारे कुन्हा अभिलेख है वो अरेमाइक में मिलता है। उसका सारे कुन्हा अभिलेख किस में मिलता है? अरेमाइक एवं ग्रीक द्विभाषी अभिलेख पूछता है कई बार कि अशोक का कौन सा अभिलेख क्या है? द्विभाषी है। तब आपने बोलना है सारे कुन्हा कांधार, जहां पर जो जिस भाषा को समझते थे वहां पर उसी लिपि का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? अशोक के अभिलेखों में। ठीक है। चलो, बताने को तो मैंने कहा नहीं। ठीक है जी। दिल्ली में अशोक के स्तंभ को सबसे पहले किसने पता लगाया? टिफेंथलर ने पता लगाया। किसने लगाया? टिफेंथलर। ये क्वेश्चन बना है, यूपी पीसीएस वालों ने पूछा है कभी। अशोक के बाद कौन बना? कुणाल। कौन बना? कुणाल। ये कौन बोलते हैं? पुराण बोलते हैं। जबकि राज सरंगणी बोलती है कि जालौक उस समय कश्मीर का क्या था? शासक था। कुणाल अंधा था दरअसल। क्या था? अंधा। ठीक है। बाकी ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पूछता है समाहर्ता कौन था मौर्य काल में? क्या समाहर्ता से क्वेश्चन बनाता है। समाहर्ता मतलब टैक्स कलेक्टर। टैक्स कलेक्टर मतलब समाहर्ता मतलब राजस्व विभाग का प्रधान, वित्त मंत्री, राजस्व विभाग का प्रधान। कभी कभी पूछता सन्निधाता कौन था? तो सन्निधाता जो था ट्रेजरर था। क्या था? ट्रेजरर मतलब राजकीय कोषाध्यक्ष। क्या था? कभी कभी पूछता है मुद्रा तथा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो आपने बोलना लक्षणाध्यक्ष। कहीं से पता नहीं चलेगा आपको, आंसर पढ़ के जाना पड़ेगा आपको। मुद्रा और टकसाल, मुद्रा मतलब करेंसी, टकसाल मतलब मिंट, जहां सिक्के ढाले जाते हैं, उसका जो अध्यक्ष होता था वो क्या कहलाता था? लक्षणाध्यक्ष। क्या कहलाता था? लक्षणाध्यक्ष। ठीक है। ठीक है। और क्या बताएं आपको इसमें? एक आपको मौर्य साम्राज्य के समय में उत्तरापथ की राजधानी पूछ सकता है कि उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला थी। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी? सुवर्णगिरी थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी थी। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली थी। और मगध, प्राच्य या प्राची मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है 800 ग्रामों का समूह क्या कहलाता था? स्थानीय। कभी कभी पूछता है 400 ग्रामों का समूह क्या कहलाता था मौर्य काल में? द्रोणमुख। 200 ग्रामों का समूह क्या कहलाता था? खारवटिक। और 100 ग्रामों का समूह क्या कहलाता था? संग्रहण। ठीक है। चलो जी। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि मेगस्थनीज ने कहा कि नगर प्रशासन के लिए क्या 6 समितियां होती थी? किसके? खासकर पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां होती थी। उसमें 5-5 सदस्य होते थे। कुल 30 सदस्य। कभी कभी इतना ही पूछता है कितने सदस्य होते थे? आंसर 30। 5-5 सदस्य होते थे हर समिति में। उसमें पूछता है पहली समिति का काम क्या था? तो उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना, उद्योग इंडस्ट्रीज का निरीक्षण करना। दूसरी जो समिति थी उसका था विदेशियों की देखरेख। कभी ज्यादा जो पूछा गया वो तीसरी समिति का पूछा गया, जन्म मरण का पंजीकरण। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, मौर्य काल बिफोर क्राइस्ट में जन्म मरण का पंजीकरण हो रहा, बड़ी चीज नहीं है। तो जन्म मरण का पंजीकरण करती तीसरी जो समिति होती। चौथी समिति क्या करती थी? फिर ये भी व्यापार वाणिज्य देखती थी, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको दंडित करती थी। ठीक है। 5वीं समिति जो थी वो निर्मित वस्तुओं का क्रय विक्रय का निरीक्षण करती थी। 6ठी समिति जो थी बिक्री कर वसूल करती थी। ठीक है। एक कई बार पूछता है कि जिलाधिकारी को यूनानी स्रोतों से एक नाम मिलता है एग्रोनोमोई, उसका मतलब क्या होता था? तो आंसर जिलाधिकारी। मार्ग निर्माण का एक विशेष अधिकारी भी होता था और जिलाधिकारी भी बोलते थे। किसको?
एग्रोनोमोई, ठीक है, एग्रोनोमोई। एक मौर्य साम्राज्य में सबसे छोटी जो प्रशासनिक इकाई थी वो ग्राम होती थी। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक। ये याद रखना आपने, क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था, ठीक है। चलो जी, एक क्वेश्चन पूछता है, डाकुओं का गिरोह किसने कहा चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को? आंसर, जस्टिन ने कहा। किसने कहा? जस्टिन ने कहा। एक ने कहा कि 6 लाख की सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी 6 लाख की सेना लेकर उसने संपूर्ण भारत को रौंद डाला। ये किसने कहा? आंसर बोलना आपने, प्लिनी। किसने कहा? प्लिनी, ठीक है। सॉरी, जस्टिन ने कहा डाकुओं का गिरोह, और स्ट्रैबो ने, हाँ चेक करना जरा, 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला, प्लिनी है, भूगोल वेता। चेक करो एक बार, ढंग से चेक करो। देखो 6 लाख पैदल बताए, लेकिन ये किसने कहा कि 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला? स्ट्रैबो ने तो नहीं कहा कहीं, उसने मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका मतलब उसके बाद 6 लाख की सेना थी। मिला? हाँ जी, 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला, प्लूटार्क ने कहा। यस, किसने कहा? क्योंकि 2-3 ये बड़े विद्वान है ना उस समय के, एक स्ट्रैबो है, एक प्लूटार्क है, एक आपका जस्टिन है, तो ये लिखते हैं उनके बारे में। तो प्लूटार्क ने कहा कि उसने 6 लाख की सेना लेकर, देखो अब ये गड़बड़ करा रहे थे ना, प्लूटार्क ने कहा कि उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला, जबकि जस्टिन ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह थी, ठीक है भाई। ये हो गया लगभग। एक क्वेश्चन पूछता है, महामात्याप सर्प कौन था? तो गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होता था उसको महामात्याप सर्प बोलते थे। क्या बोलते थे? महामात्याप सर्प बोलते थे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बार बार बनता है कि बिना वर्षा के भी अच्छी खेती हो ऐसी भूमि को क्या कहते थे? अदेव मात्रक। क्या बोलते थे? अदेव मात्रक। राजकीय भूमि को क्या कहते थे? सीता। राजकीय भूमि को क्या कहते थे? सीता, ठीक है। एक आपातकालीन कर लेने का अधिकार दिया है चाणक्य ने राजा को। आपात के समय जो एक आपातकालीन कर है वो क्या कहते थे उसको? प्रणय। अब वैसे तो प्रणय प्रसंग प्रेम कथा को बोलते हैं, लेकिन यहां पर आपातकालीन कर को प्रणय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रणय, ठीक है। चलो जी, एक नगद कर जो लिया जाता था उसको हिरण्य बोलते थे। क्या बोलते थे? हिरण्य बोलते थे, ठीक है। तो बताने को तो इतना है कि पूछो मत। जो सबसे छोटा अधिकारी होता था उसको 60 पर्ण मिलते थे। क्या पर्ण जो था? सिक्का था मौर्यकालीन, क्या था? तो जो सबसे छोटा कर्मचारी था उसको 60 पर्ण मिलते थे, और जो सबसे बड़ा कर्मचारी था उसको क्या मिलते थे? 48,000 पर्ण। या ना डिफरेंस था उस जमाने में भी। क्या था? हाँ, डिफरेंस था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें इतना ही करते हैं। बाकी मैंने मेगास्थनीज के बारे में कल आपको बता दिया था, कल वाले लेक्चर में, ठीक है। अच्छा, कौटिल्य को एक स्थान पर द्विजर्षभ कहा गया। द्विजर्षभ मतलब श्रेष्ठ ब्राह्मण। क्या कहा गया है? अच्छा, पूछेगा अर्थशास्त्र जो है उसमें कितने अभिकरण कितने प्रकरण? तो 15 अभिकरण 180 प्रकरण 6000 श्लोक। 15 अभिकरण 180 प्रकरण 6000 श्लोक, किसमें? अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो कुछ उसके बाद आपको पता ही है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग क्या किया? गद्दी पर बैठा। तो पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना करता है, ठीक है।
पुष्यमित्र शुंग का राजपुरोहित पतंजलि है, ये इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। और उसका जो पुत्र है वो कौन है? अग्निमित्र है। कौन है? और इस पर एक किताब लिखी गई है, मालविका अग्निमित्र। क्या लिखी गई है? तो मुझे बताओ जरा, मालविका अग्निमित्र किसने लिखी है? बताओ तो। मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविक जबरदस्ती, पहले ढूंढ लो। कालिदास के 3 नाटक कौन से हैं? एक अभिज्ञान शाकुंतलम है, एक विक्रमोर्वशीयम है, और तीसरा कौन सा है? तीसरा मालविका अग्निमित्र। पक्का? मालविका अग्निमित्र का प्रणय प्रसंग है ना, एक दुष्यंत और शकुंतला का प्रणय प्रसंग है ना, और एक उर्वशी और राजा पुरुरवा का प्रणय प्रसंग। तीनों प्रणय प्रसंग जो नाटक लिखे कालिदास ने वो क्या है? ढंग से चेक कर लिया? साउंड पता नहीं कभी कभी क्या होता है, मैच नहीं करता। जब हम बहुत उसमें फ्लो में होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे होते हैं दिमाग में, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लो जरा। हजारों बार बताया है मैंने क्लास में, लेकिन कभी कभी पता नहीं क्यों मन क्या करता है, इसी को बोलते हैं एग्जामिनेशन प्रेशर। जैसे प्रेशर में आप रहते हो, बताने वाले को भी प्रेशर में रहना पड़ता है। क्यों? गलत ना निकल जाए मुंह से कहीं, है ना। यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमयन्ते तत्र देवता, कहाँ लिखा हुआ है? ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है? मनुस्मृति में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, तो पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित कौन है? पतंजलि हैं। पतंजलि ने क्या लिखा? एक तो योग सूत्र लिखा, दूसरा महाभाष्य लिखा। महाभाष्य पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका है। पाणिनि एज जो है वो कब का था? बता, मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, पाणिनि एज किसे कहा जाता है? पाणिनि की जो व्याकरण, संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है, उसमें 8 अध्याय हैं, इसीलिए अष्टाध्यायी बोला जाता है। अष्टाध्यायी पर टीका महाभाष्य है, जो किसने लिखी? पतंजलि ने लिखी, ठीक है। बाकी शुंगवंश के 9वें शासक भागभद्र के समय में एंटलकिदास का राजदूत हेलियोडोरस आया और उसने यहाँ पे गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। क्या की? गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। देव देवस कहा उसने, देवताओं का भी देवता, ठीक है। और कमाल की बात है कि संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। तो हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक एक विदेशी कर रहा है। क्या? हेलियोडोरस। गरुड़ स्तंभ जो है वो हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक, पत्थर का स्मारक माना जाता है। जैसे अगर पूछेगा सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण, तो वो एरण में मिलता है। एरण एक जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में, 510 AD का। क्या? तो पत्थरों के जो प्रथम पूछेगा ना, तो तब आपने बताने हैं क्या? क्या? एरण। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण एरण, वो बाद का है, गुप्तों के समय का है वो पत्थर, जिस पर लिखा हुआ सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण, ठीक है। अच्छा, एक सुदर्शन झील के बारे में क्वेश्चन पूछता है वो बार बार। कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने एक झील का निर्माण कराया जिसका नाम था सुदर्शन झील। उस पर कई राजाओं ने काम कराया आगे चलकर। क्या कराया? कई राजाओं ने काम कराया। अशोक ने भी कराया, अशोक ने भी उस पर काम कराया, ठीक है। अशोक के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल तुषाश्व ने भी उस पर काम कराया। किसने? तुषाश्व ने भी काम कराया। और वहीं पर एक अभिलेख मिलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्या मिलता है? एक बार बड़ा अद्भुत सा क्वेश्चन आया कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम मिलते हैं। अब हम भी कंफ्यूज हो गए उस समय, उस जमाने में। हमने कहा यार अशोक के अभिलेख में तो चंद्रगुप्त मौर्य हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, उसने अपने दादा का नाम कहीं लिखा ही नहीं, अपनी वाइफ का नाम लिख दिया, कारुवकी का, है ना, तीवर की माता थी जो, उसका नाम लिख दिया, पर दादाजी का नाम तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ।
तो दिमाग में बहुत जोर डालने के बाद भी, बहुत 25 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, दिमाग में बहुत ज्यादा जोर डालने के बाद भी उसका आंसर नहीं निकला। बाद में पता चला कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भी मिलता है, अशोक का नाम भी मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि सुदर्शन झील पर चंद्रगुप्त मौर्य ने काम कराया सबसे पहले। सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल किसने, क्या बताया मैंने अभी? अरे चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। अशोक के समय किसने? अशोक पे आ गया अब मैं। अशोक के समय सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल तुषाश्प ने उस पर काम कराया, मरम्मत कराई होगी ना। फिर रुद्रदामन ने भी काम कराया उस पर, है ना। फिर एक और शासक ने उस पर काम कराया, तो 4 शासकों के नाम आते हैं। हालांकि रुद्रदामन ने नहीं लिखा, वो रुद्रदामन ने 2 के नाम लिखे हुए, किस किस के? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, और फिर अपना नाम तो होना ही है, रुद्रदामन है वो। और रुद्रदामन किस वंश का है? शक शासक है वो, विदेशी। क्या है? विदेशी शासक है वो। कमाल की बात है। क्या है? और विदेशी शकों की कार्दमक शाखा का है वो। किस शाखा का है? कार्दमक शाखा का है। और किस भाषा में लिख रहा है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में है? ये भी एक अद्भुत बात है कि संस्कृत में है। संस्कृत में लिखा हुआ पहला अभिलेख जो है वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। कौन लिखा रहा है? विदेशी लिखा रहा है। तो मैंने 2 चीजें बता दी आपको। संस्कृत में लिखा हुआ पहला शिलालेख वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, और संस्कृत में लिखी हुई पहली पुस्तक कल्हण की राजतरंगिणी है। इतिहास की पुस्तक नहीं बोल रहा हूं मैं, इतिहास की पहली पुस्तक जो कि संस्कृत में लिखी हुई वो कल्हण की राजतरंगिणी। दोनों क्वेश्चन बने हुए हैं। कभी मुझे पेपर बनाने के लिए देते, मैं बनाता ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलो। तो ये जी समझ में आ गया आपके। उसके बाद कण्व राजवंश है। कितने मिनट हो गए? ठीक है, कण्व राजवंश है, आपको पता ही है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। उसकी हत्या किसने की? वासुदेव कण्व ने की। और एक नए राजवंश की स्थापना की किसने? कण्व राजवंश। कौन सी? फिर क्या होता है कि कण्व राजवंश का अंतिम शासक कौन होता है? बताओ। बताओ बताओ। अरे ये शुंग वंश का शुंग वासुदेव कण्व। अच्छा, कण्व राजवंश की स्थापना किसने की? वासुदेव कण्व ने की। अंतिम शासक कौन है? देवभूति। और देवभूति की हत्या कौन करेगा? शिमुख, सिंधुक, सिप्रक, सातवाहन राजवंश की स्थापना करेगा। है? माता का नाम आएगा यहाँ पर सातवाहन वंश में। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। नाम सुने आपने? इसमें मिलेंगे आपको सातवाहन में। सातवाहनों की 2-3 विशेषताएं हैं। एक, ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा का प्रारंभ किया। एक, इन्होंने शीशे के सिक्के भी चलाए। शीशे और पोटीन के सिक्के भी चलाए। किसने? सातवाहनों ने। और ऐसा प्रतीत होता है, मात्र सत्तात्मक थे या नहीं, लेकिन नाम से लगता है कि जैसे माता की सत्ता क्या है, मतलब जैसे गंगा पुत्र भीष्म, कुंती पुत्र अर्जुन बोलते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी मिलते हैं। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, मतलब माता का नाम रखा गया है यहाँ पर इन शासकों के नाम पर। ठीक है, तो पहले सातकर्णी फर्स्ट हुआ, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, कुछ खास नहीं। ठीक है, फिर कौन हुआ? हाल हुआ, जो बड़ा विद्वान था। क्या था? हाल एक बहुत बड़ा विद्वान था। हाल ने क्या किया कि एक गाथा सप्तशती लिखी। क्या लिखी? गाथा सप्तशती। और हाल विद्वान था तो उसके दरबार में भी विद्वान होंगे, विद्वान बैठेंगे। ठीक है, तो उसके दरबार में 2 विद्वान हैं। कौन कौन से हैं? एक तो गुणाढ्य है जो कि बृहत कथा लिख रहा है। क्या लिख रहा है? बृहत कथा। और एक सर्ववर्मन है जो कि क्या लिख रहा है? कातंत्र। क्या लिख रहा है? और कातंत्र जो है वो संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। क्या है? संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। ठीक है, फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट शासक है भाई, गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये एडी में आ गए। अब हमें 106 से लेके और 130 एडी तक उसने शासन किया, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। वेणकटक स्वामी,
गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जो उपाधि ली थी वो क्या ली थी? वेणकटक स्वामी। वेणकटक स्वामी यानी नासिक जिला जो पड़ता है ना, उसका स्वामी, नासिक के आसपास का, वेणकटक स्वामी। वेणकटक नामक नगर बसाया उसने। क्या बसाया? कुछ खास नहीं। फिर वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, वशिष्ठिपुत्र, इसने राजधानी बनाई पैठान, जो गोदावरी नदी के तट पर थी। महाजनपद में ही पढ़ा था हमने, पोटान पढ़ा था, वही है ये पैठान भी, आगे चलकर इसी को बोलते हैं। ठीक है। और पुलमावी जो था वो दक्षिणा पथा पथेश्वर बोला जाता है उसे, दक्षिण पथ का ईश्वर। यज्ञ श्री सातकर्णी आता है एक, फिर क्या आता है? यज्ञ श्री सातकर्णी। इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र मिलते हैं, पानी का जहाज होता है। इससे लगता है कि ये समुद्री यात्राओं का बड़ा ही क्या था, इंटरेस्ट लेता था ये। ठीक है। बाकी इन्होंने पोटीन और शीशे के भी सिक्के चलवाए। ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा का प्रारंभ किया इन्होंने। ठीक है। तो कुछ खास नहीं, बाकी और तो बताना ठीक नहीं है इस समय। अच्छा, फिर थोड़ा सा इंडो ग्रीक पढ़ते हैं अगर हम। हिंद यवन शासक, तो भारत में सोने के सिक्के जो चलाए थे सबसे पहले, वो किसने चलाए? इंडो ग्रीक ने चलाए। किसने चलाए? इंडो ग्रीक्स ने चलाए। ठीक है। इसमें एक मिनेंडर का नाम आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नागसेन के साथ पूछ रहा है वो कि क्यों बौद्ध धर्म ग्रहण क्यों करूं, प्रश्नोत्तरी है। यानी मिनेंडर जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है और नागसेन उसका उत्तर दे रहा है। मिलिंद पन्हा एक किताब है, कौन सी? मिलिंद पन्हा। ठीक है। जो कि किसने लिखी है? नागसेन ने। बाद में बहुत बड़ा बौद्ध बनता है, कौन? मिनेंडर। इसकी भस्म के लिए भी वैसे ही लड़ाई होती है जैसे महात्मा बुद्ध की भस्म के लिए हुई थी। महात्मा बुद्ध की भस्म के 8 भाग किए गए थे, ऐसे ही मिनेंडर की भस्म के लिए भी क्या, इतना बड़ा बौद्ध संत बना है, कौन? मिनेंडर। तो ये बड़ी बात है कि हिंद यवन राजा क्या बन रहा है? बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा क्या बन रहा है? संरक्षक बन रहा है। ठीक है। शक शासक में मैंने कहा आपको रुद्रदामन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या कार्दमक शाखा का है। शकों की कई शाखाएं थी, उसमें से कौन सी शाखा? कार्दमक शाखा का है। आपको पता ही है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है ना। जूनागढ़ अभिलेख में उसने सुदर्शन झील का उल्लेख कर रखा है। इसका जो सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल था वो था सुविशाख। कौन था? सुविशाख। उसने उसमें मरम्मत वगैरह, नहरें वहरें जो भी निकलवाई होंगी। ठीक है। तो आपने सुविशाख का नाम याद रखना, सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल। ठीक है जी। फिर आते हैं पहलव पे। पहलव, पल्लव और पहलव अलग अलग होते हैं। पल्लव हमारे दक्षिण भारतीय लोग हैं, जबकि पहलव जो हैं वो विदेशी हैं। क्या है? अगर पहलव से मैं क्वेश्चन बनाता तो मैं गोंदोफर्नीस से बनाता। किससे बनाता? एक पहलव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जो है वो गोंदोफर्नीस है। उसके इंस्क्रिप्शन का नाम है तख्ते-बाही इंस्क्रिप्शन। क्या नाम है? तख्ते-बाही इंस्क्रिप्शन। तो तख्ते-बाही इंस्क्रिप्शन किसका है? आंसर गोंदोफर्नीस। समश्रुधारी बोला जाता था इनको, दाढ़ी वाले शासक। समश्रुधारी मतलब दाढ़ी, आजकल सारे लड़के रख रहे हैं ना दाढ़ी, समश्रुधारी हैं वो सब, दाढ़ी वाले। ठीक है। तो समश्रुधारी किन्हें कहा गया है? पहलवों को कहा गया है। ठीक है। फिर कुषाण पढ़ते हैं। कुषाणों में कुजुल किटफिशियस, विम किटफिशियस, कनिष्क, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट राजा हैं। कुजुल किटफिशियस, विम किटफिशियस और कनिष्क। ठीक है। जो विम किटफिशियस है ना, उसने सोने के सिक्के चलाए थे। उससे पहले वाले जो कुजुल किटफिशियस था उसने तांबे के सिक्के चलाए थे। विम किटफिशियस ने सोने के सिक्के चलाए और इसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति मिलती है। इसका मतलब ये शैव धर्म को मानने वाले थे। ठीक है। और विम किटफिशियस की जो उपाधि है वो महेश्वर है। महाईश्वर कौन है? शिव है, महेश्वर। तो महेश्वर की उपाधि धारण की किसने? कनिष्क जो है वो बौद्ध है। 78 AD में कुंडलवन कश्मीर में 4थी बौद्ध संगीति का आयोजन हो रहा है। अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र है। उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? अश्वघोष है। अश्वघोष की किताबें बता दी मैंने आपको, बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण नाटक है ना, राष्ट्रपालम, महायान श्राद्धोत्पाद बता दिया थोड़ी देर पहले। ठीक है। इसके समय में 4थी बौद्ध संगीति में क्या हुआ? हीनयान और महायान में टूट गया बौद्ध धर्म, ये पता है। हीनयान और महायान में महायानियों ने क्या किया? संस्कृत को प्रश्रय दिया। ठीक है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पेशावर थी।
पुरुषपुर। दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। मथुरा से उसकी सिरविहीन प्रतिमा प्राप्त हुई है कनिष्क की, जिसमें उसने जूते पहन रखे हैं उस जमाने में। 78 एडी में जूते, नाइकी के बड़े ब्रांड नहीं है उसके पास, लेकिन ऊपर तक पहने हुए उसने जूते, फ्रॉक जैसा कपड़ा पहना हुआ। सिर तोड़ दिया। किसने तोड़ा? जो बुत सिकन होते हैं उन्होंने तोड़ा, क्योंकि इतिहास को खत्म करना क्या था उनका? बुत सिकनों का काम था, बुतों को तोड़ने वाले। ठीक है। अच्छा जी, फिर कनिष्क में और क्या बताऊं आपको? कनिष्क का जो राजवैद था वो चरक था, चरक संहिता। फिर एक हुविष्क भी हुआ इस समय। क्या हुआ? हुविष्क। ठीक है, कुछ खास नहीं, इसके बारे में नहीं बताता हूँ मैं ज़्यादा, कर दें थोड़ा, फिर अगले वाले में मैं गुप्त बताता हूँ।